हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओरल नॉलेज। तो आज है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना बस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक है। उनमें से आप लोगों को मैं 1 बाय 1 कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया है, एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ और जो nth टर्म दिया हुआ, उनको n और sn निकालना है। इसी तरह जो सारा चीज इसमें जो दोनों फॉर्मूला जो होगा, nth टर्म का भी फॉर्मूला यूज होगा और sn का मतलब जो सम ऑफ n टर्म्स का यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो सॉल्यूशन 1 गिवन क्या क्या दिया हुआ, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू 3 एंड an इक्वल्स टू 50 और हमको n निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात an कैसे, a d और an दिया हुआ तो nth टर्म वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। सिंस an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an इक्वल्स टू हमारा कितना 50। उसके बाद फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म में क्या है a है। उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ 3। तो 50 माइनस 5, क्योंकि 5 जो है राइट साइड में प्लस इक्वेशन की, वो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो 50 माइनस 5 इक्वल्स टू 45। ठीक है, और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई जो है, जो साइड साइड का तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो राइट साइड में इधर आएगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू n माइनस 1। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि 15 3 जा 45, 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 इम्प्लाई दैट 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, क्योंकि जो है फिर माइनस 1 जो है लेफ्ट से राइट आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो गया। तो यही हमको क्या n भी निकालना था। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ 16 टर्म मतलब sn निकालना है। नाउ s16 इक्वल्स टू 16 बाई 2। इसमें अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट में दिया रहेगा तो समझ कर, यहाँ a भी दिया हुआ an भी दिया हुआ, sn बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे n बाई 2 इंटू a प्लस an। इसमें क्या लगा n बाई 2 मतलब 16 बाई 2 और a कितना दिया हुआ 5 प्लस an कितना दिया हुआ 50। अप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, 8 इंटू 50 प्लस 5 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स कितना निकल गया, 440 निकल गया। इस तरह से क्या कर लिया आसानी से, क्वेश्चन नंबर क्या 1 हो क्या हो गया, सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट अगर लेना है ले सकते हैं। नहीं मिटाना था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या गिवन दिया हुआ है, ए दिया हुआ मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ 13 टर्म मतलब a13 इक्वल्स टू 35 और जो है सिर्फ दिया हुआ a दिया हुआ और एक 13 टर्म दिया हुआ और d और जो है हमको s13 निकालना है। क्या निकालना है, d इक्वल्स टू व्हाट एंड s13 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि a13 इक्वल्स टू दिया हुआ 35, a13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d, इसका जनरल फॉर्म में हो गया, a प्लस n माइनस 1 जो डी लिखेंगे वही होगा, a प्लस 12d इक्वल्स टू, एक्चुअली a13 है, थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा, इक्वल्स टू 35। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि a का वैल्यू दिया हुआ और d का वैल्यू तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 7 प्लस 12 इंटू 12 इंटू डी इक्वल्स टू 35, 12 इंटू डी इक्वल्स टू 35 माइनस 7 जो है लेफ्ट से राइट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 इंटू डी इक्वल्स टू 28 हो गया। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28 बाई 12, तो अगर कटेगा तो कटा देंगे। एक बार देख लेते हैं, a प्लस 12d इक्वल्स टू 12, तो इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ये सही है ना। अब क्या कर लेंगे, 4 3 जाओ एंड 4 7 जाओ, तो डी इक्वल्स टू कितना हो गया 7 बाई 3 निकल गया। ये
एक तो हमारा पहला आंसर ये हुआ डी का। अब क्या कह रहा S13 मतलब जो है सम ऑफ 13 टर्म्स, S13 इक्वल टू 13/2। ए और एन दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया हुआ और एन मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ, तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 7 प्लस 13 टर्म कितना निकला है 35 इक्वल टू 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना होता है 42, 2 2 जाओ 2 1 जाओ, 13 इंटू 21 इक्वल टू 13 1 जा 30 और 13 1 13 कैरी 1, 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 27 हो गया। तो सम ऑफ 13 टर्म्स का जो आंसर कितना हो गया 273 और उसका कॉमन डिफरेंस 7/3 निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब तक आप लोग क्या कर ले क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट इसका सॉल्यूशन का ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 A12 मतलब 12th टर्म जो है कितना दिया हुआ 12th टर्म 37 और जो है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 3 और ए और S12 निकालना है। इसका मतलब सबसे पहले ए होना चाहिए, यहाँ से तो ए निकल सकता है। सिंस A12 इक्वल्स टू 37, A12 का जनरल फॉर्म a प्लस 11d इक्वल्स टू 37, ए प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ 3 इक्वल्स टू 37, ए प्लस 33 इक्वल्स टू 37, ए इक्वल्स टू 37 माइनस 33। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो गया। एक तो आंसर ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा कि जो है एस क्या निकालना है, एस क्वेश्चन नंबर 3 था S12 इक्वल्स टू व्हाट एंड ए इक्वल्स टू व्हाट। ए का वैल्यू निकल गया S12 इक्वल्स टू 12/2 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 2, क्योंकि इसका लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं तो हम लोग पूरा फॉर्मूला उठाएंगे। 2a मतलब 2 इंटू ए मतलब ए का वैल्यू 4 हो गया प्लस n-1 इंटू b मतलब n यहाँ कितना है 12 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 और डी का वैल्यू तो दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू 3। हम लोग क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे 2 6 जा 12 6, अब 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू 33 प्लस 8 41, 6 1 जा 6 6 4 जा 24। कितना निकल गया 200। सम ऑफ 12 टर्म्स कितना निकल गया इस एपी का 12 टर्म्स तक का सम कितना हो जाएगा 246 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए ए का भी वैल्यू फाइंड कर लिया और S12 का भी वैल्यू फाइंड कर ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में क्या दिया हुआ A3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है A3 इक्वल्स टू 15 और S10 इक्वल्स टू 125। तो D और A10 निकालना है। इसका मतलब यहाँ से D निकलने का कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगा इसका। सिंस A3 इक्वल्स टू 15, A3 का जनरल फॉर्म a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। A3 का जनरल फॉर्म कितना हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो है क्या दिया हुआ S10 का मतलब कितना होता है कि n/2 मतलब 10/2। फिर जो है S10 10/2 इंटू 2a प्लस n-2 2a प्लस, क्योंकि a का वैल्यू दिया हुआ n-1 मतलब जो है 10 - 1 9 हो जाएगा।
9 इंटू डी 9D। चलिए 2 5 जा S10 का वैल्यू कितना दे 125 इक्वल्स टू 5 इंटू 2A प्लस 9D। यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2A प्लस 9D। अब हम लोग क्या कर लेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे 5 2 जा 5 5 जा 25 हो गया 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। सीधा करके लिख लेंगे हम लोग मतलब 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए तो कोई जो है मेथड अप्लाई हो सकता है। जब दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 मेथड में से कोई भी अप्लाई कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ 2A है यहाँ A है यहाँ 9D है और यहाँ 2D है तो A और A को क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं। इक्वेशन जो है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से ना। अब क्या हो जाएगा 2A प्लस 4D प्लस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या कर लेते हैं अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। और इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू A 2A प्लस 2 इंटू 2D इंटू 2 कितना हो जाएगा 4D 15 टू जा 30। यहाँ जगह क्या होगा माइनस हो जाएगा 2A प्लस में और 2A माइनस में सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9D माइनस 40 इक्वल्स टू 5D इक्वल्स टू 25 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 5। अब हम लोग क्या कर लेंगे 5D इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 5 तो D इक्वल्स टू D का वैल्यू कितना 5 इधर भी 5 इधर क्या D का वैल्यू -1 निकल गया। अब D का वैल्यू निकाल लिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं और किसका वैल्यू निकालना था क्वेश्चन नंबर 4 में D एंड 18 D इक्वल्स टू 8 था एंड 18 इक्वल्स टू 8 था ना। तो D का वैल्यू कितना निकल गया -1 निकल गया। 18 इक्वल्स टू कितना होता है A प्लस 9D होता है उसका जनरल फॉर्म। नो 18 इक्वल्स टू A प्लस 9D। A कितना निकल गया A निकला हुआ। अच्छा तो इसका जो है A का वैल्यू नहीं निकला। A का वैल्यू पहले हम लोग क्या कर लें इक्वेशन या 1 या 2 में पुट करके A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं D का वैल्यू निकल गया। अब D का वैल्यू इस इक्वेशन में बैठा लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है A प्लस 2D। एक्चुअली में इसका ओरिजिनल फॉर्म ही बाद में हम लोग इसको डिफॉर्मेशन किए मतलब 2 से मल्टीप्लाई किए A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 A प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15 A माइनस 2 इक्वल्स टू 15 A इक्वल्स टू 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17 हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं A10 निकाल लेते हैं। नाउ A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। ये कितना है 17 प्लस 9 इंटू -1D मतलब D का वैल्यू कितना दिया -1 दिया हुआ इक्वल्स टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 18 का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया और जो है D का वैल्यू -1 हो गया। इस तरह से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग इजीली सॉल्व कर ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले कोई भी क्वेश्चन है इनमें से इसका सिचुएशन समझना है कि क्वेश्चन जो है किस तरफ झुकाव डिपेंड हो रहा है ना। उस तरह से हम लोग जो इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसका क्या दिया हुआ D दिया हुआ D इक्वल्स टू 5। उसके बाद S9 75 और जो है हमको क्या क्या निकालना है A निकालना है A इक्वल्स टू व्हाट एंड A9 इक्वल्स टू व्हाट। तो D दिया हुआ S9 दिया हुआ इसका मतलब जो है
कैसे निकलेगा, यहाँ से तो निकल सकता है DS9 A और जो है 8 निकलना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख दें, सिंस S9 इक्वल्स टू 75, S9 का वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला होगा n/2 मतलब 9/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। 9-1 कितना हो चुका, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 9 है, तो 9-1 8 डी, हम लोग डी का वैल्यू कितना लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 75। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा जो वहाँ जो रिक्वायरमेंट है, इम्प्लाई दैट 9 बाई, अच्छा यहाँ 2 जो है डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 9 इंटू 2A प्लस 8 5 जा 40 इक्वल्स टू 150, 175 टू जा 150 होता है। अब कितना हो जाएगा 2A प्लस 40, फिर यहाँ क्या मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 150 बाई 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50 मतलब 50 बाई 3 हो गया। 2A इक्वल्स टू 50 बाई 3 माइनस 40, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो 50 माइनस 40 3 जा 120 बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 70 बाई 3, इम्प्लाई दैट 2A इक्वल्स टू जो है माइनस 70 बाई 3, तो ए को ए भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस A बाई 3 इंटू 1 बाई 2 35 हो जाएगा, माइनस 35 बाई 3 किसका निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, इम्प्लाई दैट ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस 35 अपॉन 3 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू फाइंड हो गया। अब कह रहा A9 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, A9 इक्वल्स टू कितना होगा, A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D, ए का वैल्यू तो दिया हुआ माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू है 5 माइनस 35 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, हम लोग क्या कर लेते हैं इसका एलसीएम ले लिए, इजी हो गया। अब 8 5 जा 40 फिर जो 3 जा 120 इक्वल्स टू 120 में से अगर जो है 35 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना होगा 5 0 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 5, उसके बाद जो है 11 में से 8 85 बाई 3 हो गया, उसके बाद जो है यहाँ कितना होगा, हाँ 85 हो गया, 85 बाई 3 क्या हो गया A9 का वैल्यू हो गया। इस तरह से क्या कर लिया हम लोग इस इक्वेशन का ए का भी वैल्यू फाइंड कर लिए और A9 का भी वैल्यू फाइंड हो गया। इस तरह से सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ 2 और जो है डी का कॉमन डिफरेंस 8, SN का भी वैल्यू थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग 6 अब होगा, E इक्वल्स टू 2, D इक्वल्स टू 8, SN equals to 90, we have to find N equals to what, N equals to what, हमको A और AN और N का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो इसमें जो SN A और D हुआ, इसका मतलब जो यही सब लोग निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या कर लें, सिंस SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। SN मतलब 90 दिया हुआ और n का तो वैल्यू सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा क्या होगा, n का वैल्यू निकलेगा n/2 इंटू 2A मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू तो दिया हुआ 8, डी का वैल्यू 8 पुट कर लेंगे। अब 9 टू यहाँ क्या होगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, 92 जा 180 इक्वल्स टू n 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8। अब क्या कर लेंगे हम लोग 180 इक्वल्स टू n, अभी तो नहीं लिखे 8n माइनस 4
क्योंकि जो 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, -4 ही होगा। 180 इक्वल्स टू 8n² माइनस 4n। अब सारे क्वांटिटीज को एक तरफ लेके चले जाते हैं। 8n² माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 180 भी इधर चले गए। फिर इक्वल्स टू हम लोग क्या कर लेंगे, कोई इसको जो उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, LHS 0। अब जो है इसको हम लोग उलट से दे सीधा कर ले तो एक ही बात है। अब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हम लोग कुछ कॉमन ले लें। सारे टर्म में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 2 4 जा 8, 2n² माइनस n माइनस 9 माइनस 90 नहीं होगा, 4 4 जा 16, 45 हो जाएगा, माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो 4 जो है इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। इम्प्लाई दैट 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले n का वैल्यू फाइंड करना है, अब इसको ब्रेक करेंगे, मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे कि जो है ये जो है हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90, 45 टू जा 90, 90 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 3 15 जा 3 5 जा 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 जा 10। तो कैसे टूटेगा ये, 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाई दैट 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या लेंगे, हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व किए हुए हैं उसको जो इजी है हम लोग 2 टर्म बना लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम लोग, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 2n माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा, अच्छा 2n कॉमन लेना है, 2n कॉमन ले तो कितना हो जाएगा, सिर्फ n बचा, 2n इंटू n मतलब 2n², फिर 2n यहाँ से ले लिया, यहाँ बचा 5, इसका एक फैक्टर आ गया 5। फिर नेक्स्ट एक्चुअली में यहाँ क्या है, 9n है, हम लोग -9 कॉमन ले ले तो बचा कितना n। फिर जो है अगर हम लोग जो है सॉरी यहाँ जो है 45 हुआ, एक बार हम लोग देख लेते हैं साइन, मिस्टेक तो नहीं हुआ, 4n 8n, उसके बाद जो है 8n में से 8n² माइनस 4n, यही तो मिस्टेक हुआ होगा है ना, 10n², उसके बाद जो है 9n, कहीं तो मिस्टेक हो गया ना। अच्छा हाँ, 10n प्लस यहाँ देंगे, एक प्लस एक माइनस में लेंगे तब ना इसको मुकम्मल कर पाएगा, क्योंकि 10 प्लस 9n तब 9 हो गया, -10 और -9 -99 हो गया था, यहाँ मिस्टेक हो गया था। हम लोग को क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन ले लें, प्लस 9 कॉमन, तो यहाँ कितना, फिर हम लोग यहाँ -5 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 5 जा 45 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ये टर्म तो ये 0 है, चलिए अब क्या कर ले, यहाँ भी 2, यहाँ n-5, यहाँ भी n-5 है, दोनों जगह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, n-5। उसके बाद जो यहाँ 2n बचेगा, 2n यहाँ प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, n-5 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 5, एक तो पॉसिबिलिटी ये हुआ। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हुआ कि 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू -9 हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू -9, तो n इक्वल्स टू -9/2। अच्छा कोई भी जो नंबर होता है एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर है, तो नंबर कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता, और नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सपोज कहीं जो नंबर ऑफ पीपल देखे 1/2 तो कोई जो है पर्सन है जो हाफ या जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ऐसा नहीं है, तो ये जो है पॉसिबल है नहीं है, ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। तो n का वैल्यू कितना होगा, 5 ही पॉसिबल होगा, हमको n निकालना था, इसीलिए जो है n इक्वल्स टू 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि an, तो an हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू b,
और जो है ए एन इक्वल्स टू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल गया 5, मतलब ए 5 मांग रहा है। ए 5 इक्वल्स टू ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। इसका मतलब ए का वैल्यू हमारा निकला हुआ 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 30, 32 यहाँ लिखना है। उसके बाद कितना हो जाएगा 34, मतलब ए 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये 6 था ना, क्वेश्चन नंबर ये 6 है ना, ए 5 का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चलेगा, लेकिन जो है काफ़ी इजीली जो है बताया गया। आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिए। आप लोग अपना नोट अपना जो है कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा तो इजीली क्या होगा समझ में आ जाएगा। अच्छा से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 4 बार जितना हो रिवीजन कीजिएगा, तभी जो है आपका मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इधर जो है थोड़ा सा इजी थोड़ा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट कुछ क्वेश्चन सीधा जो थोड़ा सा टफ था। गिवन क्या है ए इक्वल्स टू 8, उसके बाद जो है ए एन इक्वल्स टू 62 एंड एस एन इक्वल्स टू 210। हम लोग को क्या निकालना है एन निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब एस एन से तो हम लोग निकाल सकते हैं सिंस एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। अच्छा यहाँ ए और ए एन दिया हुआ तो इस ए जो इसका फॉर्मूला लग जाएगा एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन हो जाएगा। एन बाई एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 इक्वल्स टू एन बाई 2। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले एन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ई का वैल्यू दिया हुआ ए प्लस 62 मल्टीप्लाई हो जाएगा 210 टू जब 420 मतलब 420 एंड अच्छा 62 प्लस 8 70 एन इंटू 70 imply that 70 n equals to 420 n equals to 420 by 70 0076 42। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल जाएगा 42 हो गया। एक तो पहला आंसर हमारा ये हुआ। नेक्स्ट है क्या कि जो है हमको डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, एस एन जो है ए एन का फॉर्मूला निकल जाएंगे सिंस ए एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 62। ए एन इक्वल्स टू कितना है नंबर ऑफ टर्म्स 6 है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। ए का वैल्यू पुट कर लेंगे एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। डी का वैल्यू दिया हुआ। अच्छा डी का वैल्यू है नहीं है तो डी का वैल्यू कैसे निकलेगा। डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ डी का वैल्यू तो ही निकालना है क्योंकि जो है ए निकालना था और डी निकालना था। इक्वल्स टू 62 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8 5d इक्वल्स टू 62 माइनस 8 इक्वल्स टू 54 होता है। कितना होता है 54। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 54 अपॉन 5। तो d का वैल्यू कितना हो गया 54 अपॉन 5। इस तरह से मतलब क्या क्वेश्चन n का वैल्यू का नंबर ऑफ टाइम्स 6 हो जाएगा और जो है कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 अपॉन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी आप लोग क्या कर लें लिख लें। और 3 क्वेश्चन रह गया है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या दिया हुआ ए एन इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू 4 डी इक्वल्स टू 2 एस एन इक्वल्स टू माइनस 14। वी हैव टू फाइंड एन एंड ए। हम लोग जो एस एन से ही निकाल लेंगे सिंस एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। इसमें ए जो है फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उसका जो मतलब फॉर्मूला नंबर 1 बताया दीजिए एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। एस एन इक्वल्स टू माइनस 14 दिया हुआ माइनस 14 लिखा हुआ है ना माइनस 14 इक्वल्स टू एन बाई 2। एक्चुअली हमको पहले क्या निकालना है, पहले एन का वैल्यू निकालना है इंटू 2a प्लस एन माइनस 1
अच्छा ए का भी वैल्यू फाइंड नहीं और डी का वैल्यू दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस -14 टू जा -28 एन 2a -2n -2 है ना। तो कितना हो जाएगा -28 इक्वल्स टू n 2a, ये तो जुड़ेगा नहीं कोई भी। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से चाहे तो 2 जो है कॉमन ले सकते हैं, अभी रहने दें, कॉमन लेके घटा दें ना तो रहने दें। अभी देखते हैं कुछ और हो जाए, एन रह सकते हैं, इसको इस टर्म को अभी हम लोग अभी पोस्टपोन कर लेते हैं। अभी पहले हम लोग एन निकाल लेते हैं। तो एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 4, एन का वैल्यू कितना होता है a + n - 1 इंटू, क्योंकि इसका जो है यहाँ कुछ यूज होगा इसीलिए जो है यहाँ इसको टर्म को पोस्टपोन किए। एन इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, a + n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते थे कि इतने सारे टर्म्स को एक यही कर लेते हैं ना। आप लोग को टर्म्स को इजीली दिखा देंगे तो बेटरली हो जाएगा, यहाँ मॉडिफिकेशन कर लेंगे। अच्छा 2a को क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, a + n - 1 इंटू डी लिख लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। इस an का जो भी वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे। an का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग an का वैल्यू पुट कर लेंगे, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। an का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, यहाँ तक लिखने की अब जरूरत ही नहीं रहा। a + 4, अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या कर लेंगे, a + 4 हो गया। अब जो है क्या कर लेंगे n इंटू a प्लस, अब हम लोग क्या कर लें, फिर भी जो है कहीं दिक्कत है ना, a + 1 इंटू डी निकल गया, n इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी होता है इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, मतलब a + 2n - 2, मतलब डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ इक्वल्स टू 4, मतलब क्या हुआ a + 2n इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू कितना हो गया 6 - 2n। अच्छा a का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे पुट करना पड़ेगा, इसका यूज हुआ ही ओवरऑल है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको जो है यहाँ सेपरेट कर लें, तो a का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 6 - 2n। ओवरऑल हमको क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 में n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 6 a का वैल्यू कितना निकला है 6 - 2n + 4, अब क्या हो गया -28 इम्प्लाई दैट इक्वल्स टू, अब जो है n इंटू 6 + 4 10 - 2n इम्प्लाई दैट -28 इक्वल्स टू 10n - 2n स्क्वायर इम्प्लाई दैट, सारे वेरिएबल सारे जो है क्वांटिटीज को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस इसको जो इधर लेके आएंगे 2n स्क्वायर - 10n - 28 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें सभी में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना n स्क्वायर, अगर यहाँ 2 कॉमन ले लें -5n - 14 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इम्प्लाई दैट n स्क्वायर -5n - 14 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली में यहाँ 2 कैंसिल हट जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा क्या हो डिवाइड होगा, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0 ही होता है। अब क्या कर लेंगे, इसका जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, n स्क्वायर -5n - 14, इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट n स्क्वायर -7n + 2n - 14 इक्वल्स टू 0। अब जो है हम लोग 2 टर्म बना लेंगे, यहाँ n कॉमन लेते हैं n - 7 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे n - 7 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट n - 7 और n + 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, नाउ n - 7 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 7, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है n + 2 इक्वल्स टू 0, n का वैल्यू कितना हो गया -2। बताइए n का वैल्यू कोई भी n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है नेवर, तो हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल,
नॉट पॉसिबल। एन का वैल्यू 2 होगा लेकिन एन का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है निगेटिव नहीं होता। हम लोग क्या लेंगे, इसीलिए n इक्वल्स टू 7 ही लेंगे। इस तरह से क्या हो गया, हम लोग 7 जो है n निकाल लिए। और हमारा क्या पूछा है, an। हम लोग क्या कर लेंगे, an का यहाँ a इक्वल्स टू क्या लिखे, नाउ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 - 2n, मतलब 2 इंटू n का वैल्यू कितना निकला 7 लिख देंगे, इक्वल्स टू 6 - 6 7 2 14 इक्वल्स टू -8 निकल जाएगा। तो a और an का वैल्यू a और n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड हुआ इस जगह, तो आप लोग समझ लें। पहले हम लोग a का वैल्यू यहाँ तक फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, Sn का फॉर्मूला में होते हुए यहाँ लेके आएंगे n का, फिर पॉसिबिलिटी 2 वैल्यूज निकलेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे ये -2 पॉसिबल नहीं है और 7 पॉसिबल, ये निकल गया। फिर n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बच गया है 9 और 10। इधर भी मिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ a इक्वल्स टू 3 और जो है n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू 190। तो हमको क्या फाइंड करना है, d। डायरेक्ट ये सिंपल फंडा बढ़ा देंगे। ऐसा s या sn एक ही चीज होता है, आप लोग को जो इंट्रो वीडियो में ही बताया था। s इक्वल्स टू कितना sn, मतलब जो है s8 इक्वल्स टू 98 192। s8 का मतलब क्या हुआ 8/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू d, मतलब 8 - 1 इक्वल्स टू 7 इंटू d इक्वल्स टू 192। हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। अच्छा, ये डिवाइड होता जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई जाएगा, 2 2 4 9 2 18 2 1 2 1 3। और फिर जो है 8 फिर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, मतलब 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 384 अपॉन 8। देखते हैं कटता है, 4 2 4 9 36। उसके बाद जो है यहाँ बच गया कितना 2 4 6 24 2 4 2 8 मतलब जो है 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 48 implies that 7d equals to 48 up minus 6 implies that क्या हो जाएगा 7d equals to 48 minus कितना हो जाएगा 42 implies that d equals to 42 upon 7 7 6 42। तो d का वैल्यू कितना निकल गया 6, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, d का वैल्यू इजीली हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन काफी देखे इजी था, ये फौरन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या गिवन है कि एल या ए एन, हम लोग एक ही चीज पढ़े थे लास्ट टाइम को, हम लोग जो है ए एन या एल से कंसिडर करे 28। और जो है एस दिया हुआ, मतलब एस एन दिया हुआ, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ 144 दिया हुआ। उसके बाद और क्या दिया हुआ, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब जो इस एपी में, इस एपी का एन का वैल्यू कितना है 9 है। और हमको क्या फाइंड करना है, ए इक्वल्स टू व्हाट, हम लोग फिर वही एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है इस एपी का, मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म और बाकी सारी क्वांटिटीज मतलब दिया हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या करें, ये फॉर्मूला बैठा लेंगे, ए प्लस एल लगा लेंगे। एस एन का वैल्यू कितना दिया 144 इक्वल्स टू एन बाई, अच्छा एन का तो वैल्यू फाइंड है, एन का वैल्यू हमको मालूम है कि एन का वैल्यू 9 है, 9/2 इंटू ए प्लस एन का वैल्यू है 28। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 2 8 4 2 8 2 और यह डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू ए प्लस 28 इम्प्लाई दैट डिवाइड होगा क्या 9 या 27
9 3 जा 27, 9 2 जा 18, मतलब 32। अच्छा 28 इधर हो जाएगा बराबर कितना, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ए और ए इक्वल्स टू 4, दोनों तो एक ही बात हो गई। इस तरह से क्या कर लिया हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया आप लोग को। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते रहें और जो है सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।